हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ ए बी अ 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -2, if determinant 3 multiply adjoint of -6 multiply adjoint of 3a is equal to 2 raised to the power n multiply 3 raised to the power m is greater than equal to n, then 4m plus 2n is equal to। अब इसके लिए आपको पहले से कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो जरा मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे सेम क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, मान लो ये है आपके पास कहीं पर लिखा 3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो 3 है, जब इसको आप बाहर लेके आएंगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि a जो है वो 3 by 3 मैट्रिक्स है। दूसरा, जो एडजॉइंट ए है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर स्क्वायर। ध्यान रखना, स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर ए जो है वो 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को ही यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको जो a है उसका डिटरमिनेंट -2 दे रखा है। a का डिटरमिनेंट आपको -2 दे रखा है, तो इसको अभी के लिए मैंने लिख दिया यहां पर। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ 3, फिर लिखा है एडजॉइंट, फिर लिखा है -6, फिर लिखा है एडजॉइंट ऑफ 3a, और इसके बाद ये डिटरमिनेंट क्लोज कर दिया है इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। तो यहां तक एक बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्रॉपर्टी को हम अभी यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में क्या चीज थी, 3 था और एक मैट्रिक्स था। तो यहां पर भी 3 है और ये पूरा मैट्रिक्स है। तो पहले मैं इस 3 को अगर बाहर ले आऊंगा तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा एडजॉइंट -6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ 3a, और ये आपका क्लोज हो गया इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, एडजॉइंट की, जो ऊपर मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई है, अब हमें वो लिखना है। इसको तो मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूं। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो है इसको ए मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट 3a डिटरमिनेंट क्लोज्ड, और ये स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर n 3 की पावर m। ये भी क्लियर हो गया। तो 3 की पावर 3। अब आप देखिए, अगर इस -6 को मुझे बाहर लाना है तो क्योंकि वो डिटरमिनेंट के अंदर है, बाहर लाने पर इसकी पावर को होना चाहिए -6 की पावर 3। कितना होना चाहिए, -6 की पावर 3। पर इस बार ये जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है इसकी खुद की भी पावर 2 है, तो -6 को बाहर लाने पर ये हो जाएगा -6 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट से बाहर लाने पर पावर मिलती है 3, डिटरमिनेंट के ऊपर ऑलरेडी पावर 2 है तो वो पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 की पावर 6। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अंदर क्या बचा उसको लिख लेता हूं, एडजॉइंट 3a का डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। तो ये 3 की पावर 3, यहां से इसको 2 की पावर 6 3 की पावर 6 लिख लिया मैंने। अब फिर से हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया। तो आपको बता रखा है कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है ए डिटरमिनेंट की पावर 2। तो यहां पर ए की जगह 3a है, तो हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए
3a के डिटरमिनेंट की पावर 2 और ऑलरेडी 2 है तो ये 4 हो जाना चाहिए, इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। यहां तक आपको अभी के लिए समझ में आ गया होगा। 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 6, तो ये हो गया 3 की पावर कितना हो गया 9, साथ में है 2 की पावर 6। अब इसमें से देखिए 3 बाहर आएगा। अब अगर ये 3 को बाहर ले आओगे तो किसी भी डिटरमिनेंट से 3 को अगर बाहर लाना है तो वो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3। पर यहां पर ऑलरेडी इस डिटरमिनेंट की एक पावर और थी 4, तो वो 4 भी इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अंदर बचा a डिटरमिनेंट की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी -2, तो ये 3 की पावर 9 है, ये 3 की पावर 12 है, तो हो गया 3 की पावर 21। ये है 2 की पावर 6 और इसकी जगह हम लिखेंगे -2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया 3 की पावर 21। यहां पर देखेंगे ये 2 की पावर 10 मिल जाता है हमें, इक्वल टू 2 की पावर n 3 की पावर m। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो m तो 21 आ गया और n हमारे पास कितना आ गया 10। एक बार आप ठीक से देख लीजिएगा ऊपर कहीं पर हमने मिस्टेक नहीं की हो। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4m प्लस 2n की। 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n, m की वैल्यू हमारे पास है 21, n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाता है 84 और ये हो गया 20, तो ये आ जाता है हमारे पास 104। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।